लौट आए रसोई गैस के पुराने दिन। सरकार ने सप्लाई और बुकिंग पर बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। ईरान संकट का असर कब तक आपकी रसोई पर पड़ेगा? यदि आप इस प्रश्न का जवाब खोज रहे हैं तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने गैस उत्पादन बढ़ाकर सप्लाई को स्थिर कर दिया है और बुकिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। साथ ही समुद्री रास्तों से आ रहे तेल के जहाजों की सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार यानी मनरेगा को लेकर भी पुख्ता आश्वासन दिया है। चलिए विस्तार से बताते कि आखिर क्या फैसले लिए गए। तो आजकल तमाम जगहों पर आप सिर्फ युद्ध और तनाव की खबरें देख रहे होंगे, खासकर वेस्ट एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखकर हम हर आम नागरिक के मन में सिर्फ यही डर है कि क्या पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगी हो जाएगी, क्या रसोई गैस पहले की तरह आसानी से मिलेगी। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, आपके घर की रसोई का बजट और गैस की सप्लाई पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। सरकार ने गैस सिलेंडर पर एक ऐसी राहत दी है जिससे अब लगने लगा है कि जल्द ही पुराने दिन लौट आएंगे। दिल्ली में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने देशवासियों को बड़ा भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने डोमेस्टिक एलपीजी के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि बाहरी देशों के संकट का असर हमारे देश के आम आदमी की जेब पर ना पड़े। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि गैस बुकिंग की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया गया। चाहे आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, अब आपको बुकिंग के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी गैस एजेंसी के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है और सप्लाई बिल्कुल स्टेबल है। गैस की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी सिस्टम को बहुत सख्ती से लागू कर रही है। बता दें आपको कि ये जानकारी दी गई है कि सरकार ने सिस्टम के इस्तेमाल को 90% तक ले जाने का टारगेट रखा था, लेकिन खुशी की बात यह है कि पहले ही 92% के आंकड़े पर हम पहुंच चुके हैं। सीधा मतलब यह है कि अब गैस सिलेंडर सीधे असली हकदार के पास पहुंचेगा और बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा कमर्शियल गैस सप्लाई को भी 70% तक फिर से पटरी पर ला दिया गया, जो बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। छोटे सिलेंडर की मांग में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़े पर नजर डालें तो 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की बिक्री काफी बढ़ गई है। सरकार ने इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में करीब 7000 कैंप लगाए हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि 3 अप्रैल से अब तक 1 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है जो एक साथ बड़ा सिलेंडर नहीं खरीद सकते या जिन्हें कम गैस की जरूरत होती है। समुद्री रास्तों से आने वाले तेल और गैस की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। शिपिंग मंत्रालय के डायरेक्टर मनदीप सिंह रंधावा ने एक बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि भारत का जहाज देश गरिमा जो 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है, बिल्कुल सुरक्षित है। ये जहाज हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट के गुजर चुका है। हालांकि पिछले 48 घंटे में उस इलाके में गोलीबारी की कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें भारत के 2 जहाज सनमार, हेराल्ड और जग अर्नव भी आसपास थे। लेकिन अच्छी बात इसमें यह रही कि किसी भी क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं लगी और सब सुरक्षित है। विदेश मंत्रालय भी इस पर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने कहा कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। सरकार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संपर्क में है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत यहां पर मदद पहुंचाई जा सके। और इसी सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी सऊदी अरब का दौरा किया है और वहां के बड़े मंत्रियों से क्षेत्र के हालातों और भारत के रिश्तों पर लंबी चर्चा की। इधर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने एक बहुत जरूरी बात कही है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमित शुक्ला ने यह भरोसा दिलाया कि दुनिया में चाहे जो भी अनिश्चितता हो, गांव के विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक नया कानून वीबीजी रामजी एक्ट यानी 2025 लागू नहीं हो जाता, तब तक मनरेगा स्कीम पहले की तरह चलती रहेगी। यानी ग्रामीणों को रोजगार और घर बनाने के लिए मिलने वाले पैसे पर कोई भी खतरा नहीं होगा। कुल मिलाकर देखें तो सरकार ने हर मोर्चे पर तैयारी पुख्ता कर ली है। चाहे गैस की सप्लाई हो, समुद्री रास्तों की सुरक्षा हो, गाँव का विकास हो, आम आदमी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की इन कोशिशों से ये तो साफ हो चुका है कि आने वाले समय में भी हमें गैस की किल्लत या महंगाई का डर नहीं सताएगा, जिसकी आशंका थी। अब ये कदम वाकई में करोड़ों भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है।